Jai Hind class 10th students, children, how are you? Hope that you must be fine and doing your studies properly at your home. बच्चों आप सभी को जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक ठाक से कर रहे होंगे। So children, today we will continue the notes of the previous chapter which we were doing, lesson 3, money and credit in economics. So please note down the further points, okay? Informal sector of credit includes money lenders, traders, employers, relatives and friends. Informal sector credit activities are not supervised or controlled by the RBI. इनफॉर्मल सेक्टर यानी गैर परंपरागत जो है लोन यानी कर्ज लेने के माध्यम कौन कौन से हैं? रिश्तेदार, दोस्त, साहूकार, जमींदार, ठीक है, और सूदखोर जो सूद पे पैसे चलाते हैं। ये जो है गैर परंपरागत जो है तरीके हैं लोन लेने के, ठीक है। और इनका निरीक्षण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है और ये लोन काफ़ी महंगे होते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक या आपके कोऑपरेटिव्स जिस इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं उससे इनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। 85% of the total loans taken by the poor households in the urban areas are from informal sources. In the rural areas, on an average 50% credit needs are fulfilled from the informal sectors. 85% लोग जो लोन लेते हैं ये इनफॉर्मल सोर्सेस यानी गैर परंपरागत माध्यम से लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से ज़्यादा लोग इस क्षेत्र से अपनी लोन की आवश्यकताएं, कर्ज की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। एंड टू स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए हमारे केंद्र सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की। उसके बाद से स्टार्टअप इंडिया या तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि आप अपना उद्योग धंधा रोजगार करना चाहते हैं तो 20 लाख से 50 लाख तक का लोन गवर्नमेंट बैंकों के माध्यम से सैंक्शन कर रही है बेरोजगारों को, किसानों को, मजदूरों को कि वो अपना रोजगार, अपना काम धंधा शुरू कर सकें, ठीक है। इसी चीज को रोकने के लिए कि इनफॉर्मल सेक्टर से वो ज्यादा ना ले। द नेक्स्ट पॉइंट इज द रिच हाउस होल्ड्स अवेल चीप क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड्स हैव टू पे हाई इंटरेस्ट फॉर बोरोइंग फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर। जो अमीर लोग हैं वह बैंक या कोऑपरेटिव से अपने लोन की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जबकि गरीब लोग अगल बगल में गैर परंपरागत जमींदार, साहूकार, ठीक है, और बनिया व्यापारी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार इत्यादि से अपना लोन लेते हैं और उनको ज़्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसीलिए गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि अमीर ने लोन का ऐसा साधन चुना है जो उससे सस्ता पड़ रहा है। Also there is unequitable distribution of formal credit। और ये जो संस्थागत जो लोन देने की सुविधाएं हैं इसका वितरण भी असमान तरीके से हुआ है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कम
और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद से आप आ जाइए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स हु pull their savings and constitute a fund which is further used for loans and advances. स्वयं सहायता समूह कुछ लोगों का, कुछ सदस्यों का संगठन होता है जो अपनी बचत से एक पैसा इकट्ठा करते हैं और उसको लोन या एडवांस के रूप में अन्य सदस्य को देते हैं और यह लेन देन आपस में चलता रहता है जिससे कि उनके बड़े बड़े काम हो जाते हैं। टिपिकल एच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू द सेम विलेज। सामान्यतः परंपरागत स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं, वो एक ही गांव के होते हैं। दे मीट रेगुलरली एंड पुल देयर सेविंग्स। वे समय समय पर नियमित रूप से अपना बैठक करते हैं और अपने बचत को बढ़ाते हैं। सेविंग पर मेंबर कैन वेराई फ्रॉम 25 रुपीज टू 100 रुपीज और मोर। बचत 25 रुपये से 100 रुपये के अंतर से भी ज़्यादा हो सकती है। यानी कोई सदस्य है जिसकी कमाई कम है तो वो 25 रुपये 30 रुपये बचा रहा है, किसी की ज़्यादा है तो वो 100, 150, 200 तक बचा ले जा रहा है। SHGs are becoming popular because they help the borrowers to overcome the problem of lack of collateral. स्वयं सहायता समूह इस समय लोकप्रिय होते जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि इनसे जो है बैंक में जो कोलेटरल वाली समस्या आती है उससे इसमें मुक्ति मिल रही है। इसमें कोई कोलेटरल नहीं लगता है कि किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना पड़ता है। दे कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेस एंड at a reasonable interest rate from them. उन्हें ये जो समय समय पे लोन मिल सकता है कई उद्देश्यों के लिए और वह भी एक तार्किक तर्कसंगत ब्याज दर पे। ठीक है, सो we have seen कि money and credit plays a vital role in business, market and economic life of a person. Okay, और money lend करने के दो मेन सेक्टर्स हैं। इनफॉर्मल सेक्टर जिसमें हमारे रिश्तेदार, गांव के लोग, जमींदार, साहूकार, बनिया के माध्यम से लोन लेने का, और दूसरा है बैंक या सहकारी संस्थाएं जो कि एक निश्चित अमाउंट पे हमें निश्चित इंटरेस्ट पे हमें लोन प्रोवाइड कराती हैं अपना उद्योग धंधा काम रोजगार शुरू करने के लिए। ओके चिल्ड्रन, सो इन दिस वे आवर नोट्स आर ओवर। ओके, ऑफ मनी एंड क्रेडिट, इसके नोट्स आज कंप्लीट हुए और आप बुक को पढ़ेंगे, जहाँ पे समस्या होगी वो पूछेंगे, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखिए, हार्ड वर्ड्स लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन करके नोट्स में उसको इंक्लूड कीजिए। क्वेश्चन आंसर जो एनसीईआरटी बुक के हैं, इसके अलावा ऑल बोर्ड क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट बाय यू पीपल। जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, वेरी शॉर्ट आंसर हो, मैच द फॉलोइंग हो, या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो, सारा बोर्ड के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटने चाहिए। ओके, इफ एनी प्रॉब्लम कम्स आई एम ऑलवेज हियर एंड फ्रॉम 16 अगस्त योर स्कूल may start. So thank you, have a nice day.